पॉज बटन सेंड बटन। दरोगा को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पेक्टर। छत्तीसगढ़ में जिला है एक बस्तर। स्वागत है आप सभी देवी सज्जन गणों का। मैं आ गया हूँ आज के कार्यक्रम मेरी प्रतिभा लेकर। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट शत्रुघ्न। आज के कार्यक्रम मेरी प्रतिभा में आप सभी देवी सज्जन गणों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। आप सब आज के कार्यक्रम मेरी प्रतिभा में सादर आमंत्रित हैं। अपने कार्यक्रम गीत, संगीत और कहानी, चुटकुले, सत्संग, श्लोक आदि अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं। रात 10 बजे तक आप बढ़ चढ़ करके आज के कार्यक्रम में भाग लीजिए, जिससे कि आज के कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करने में बहुत अच्छा रहेगा और आप सब कार्यक्रम को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज बटन सेंड बटन। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कार्यक्रम की शुरुआत हम आज सत्संग चर्चा से करते हैं। आइए देखते हैं कि आज की चर्चा में सत्संग का क्या महत्व है। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कार्यक्रम को सुनते रहिए। कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। बने रहिए गीत संगीत मनोरंजन में। और ये रही आप सबके समक्ष पहली प्रस्तुति, सत्संग का महत्व। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री जगतपति के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी भगवत चरणानुरागी जनों का, भगवत प्रेमियों का सांध्यकालीन मंगलमय बेला में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आप सबने सत्संग शब्द खूब सुना होगा, बहुमात्रा में सुना होगा, बहुतायत सुना होगा। परंतु क्या कभी आप सबके मन मस्तिष्क में यह आकांक्षा हुई है कि सत्संग शब्द क्या है? कभी यह जानने की जिज्ञासा हुई कि सत्संग से मिलता क्या है? या फिर कभी जानने की अभिलाषी आप रहे हो कि सत्संग वास्तव में कितना लाभप्रद है? आइए आज इन्हीं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देवियों सज्जनों, जैसा कि सत्संग, इसका अर्थ है सच्चा संग। सत्संग अर्थात सच्चा संग। देवियों सज्जनों, जब सत्संग का नाम आता है या सत्संग की चर्चा होती है, तब सत्संग मम च लभते, यानी सत्संग से लाभ प्राप्त होता है। फिर वेदों पुराणों ने सत्संग की बहुत बड़ी परिभाषाएं दी। सत्संग हर दृष्टिकोण से सच्चा संग माना जाता है। गोस्वामी जी ने रामायण लिखते समय सत्संग जैसे शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। जैसे सत्संगत बुद्ध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और फिर अंत में कह दिए, सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। देवियों सज्जनों,
मुझे लगता है कि इन्हीं कुछ पंक्तियों से आप सत्संग के विषय में थोड़ा बहुत समझ गए हों। परंतु आइए इन्हीं पंक्तियों के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा, सत्संगत मुद मंगल बोला। सत्संगत से निर्मलता मन, मस्तिष्क और हृदय में आती है। कहते हैं जहां सत्संग होता है वहां साक्षात शिव विराजमान होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब काकभुषुंड जी के आश्रम में भगवान शिव एक हंस के रूप में विराजमान है। कहते हैं जब काकभुषुंड जी कथा करते तो भगवान शिव हंस के रूप में आ जाते। क्यों? क्योंकि इस सत्संग के प्रतिपादक भगवान शिव है। कहते हैं भगवान शिव ने ही सत्संग का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था और भगवान शिव ने ही सत्संग की परिभाषा को निर्मित किया है। क्योंकि भगवान शिव से पहले सत्संग कोई जानता ही नहीं था। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, भगवान विष्णु सृष्टि के विस्तार में लगे थे और भगवान शिव को संहारक बना दिया गया था। फिर भी भगवान शिव ने सोचा कि यदि हम केवल और केवल संहार करेंगे तो लोग हमारी पूजा कैसे करेंगे। इसलिए भगवान शिव ने एक पक्ष और तैयार किया, सत्संग का, जिसमें भगवान शिव जी ने रामायण कथा लिखी। आप सब सोच रहे होंगे रामायण कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। ये तो बाद में लिखी गई, भगवान शिव के आदेशानुसार इस धराधाम में इसको प्रस्तुत किया गया, इस धराधाम में इसको प्रतिपादित किया गया। परंतु सर्वप्रथम राम कथा लिखने वाले भगवान शिव हैं। उन्होंने लाखों श्लोक लिखे, परंतु उन सभी लिखे हुए श्लोकों को अलग अलग करके बांटे। कुछ देवताओं को दे दिए, कुछ किन्नरों को दे दिए, कुछ गंधर्वों को दे दिए। ऐसे करके उन्होंने केवल अपने पास 2 शब्द रखा। वह 2 शब्द राम है। और राम को उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि भगवान शिव की और अंतर में भगवान श्री राम का नित्य निरंतर वास रहता है। एक तरफ कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान शिव हमारे ईश्वर हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान शिव, भगवान राम हमारे ईश्वर हैं। सोचिए इन दोनों में कैसा परस्पर सामंजस्य है। एक दूसरे का कितना अच्छा निर्मल संबंध है। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में सत्संग से क्या लाभ मिल सकता है। भगवान शिव ने सत्संग को जागृत करने के लिए रामायण तो लिखा, परंतु उन्हें ऐसा कोई श्रोता नहीं मिला, ऐसा कोई सत्संगी नहीं मिला जिन्हें अपनी द्वारा लिखी गई रामायण सुना सके। एक बार मैं माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप मरते क्यों नहीं हैं? हमने सुना है आप अमर हैं और मुझे बार बार मृत्यु क्यों आती है? भगवान शिव ने कहा, देवी मुझे राम कथा का ज्ञान है और मेरे अंदर राम कथा रूपी अमृत रस भरा हुआ है और जिसके मन मस्तिष्क और हृदय में राम कथा रूपी अमृत रस हो जाता है, उसे भला मृत्यु कैसे छू सकती है? पार्वती जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, यदि इस कथा को हमें पान करा दिया जाए तो हो सकता है कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो और वाम अंग में विराजमान रहती हो, क्यों नहीं माता पार्वती को भगवान शिव जो आज वर्तमान में
अमरनाथ यात्रा बोली जाती है। वहां भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया, परंतु कहते हैं कि जब राम कथा होती है वहां निद्रा का अवश्य आगमन होता है। माता पार्वती सो गई। हालांकि क्यों आगमन होता है हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, परंतु किसी अगले एपिसोड में। माता पार्वती सो गई और भगवान शिव अपनी कथा को जारी रखते हैं, और भगवान शिव की कथा समाप्त होने पर देखते हैं कि देवी तो सो रही हैं। जब भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया तो वहां से एक सुग्गा, जिसे हम तोता के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े महान विद्वान हुए हैं, और वही विद्वान पहले तोता के रूप में थे। उन्होंने भगवान शिव के द्वारा जो माता पार्वती को कथा सुनाई जा रही थी, उस कथा को उन्होंने पूरी तरह से अपने उर अंतर में धारण किया और उड़ चले। तो ये रहा एक सत्संग का सबसे बड़ा प्रमाण, क्योंकि यदि वह पक्षी तोता जो बाद में सुखदेव के रूप में जाने गए, यदि वो राम की कथा न सुने होते पक्षी रूप में, तो भला कैसे उन्हें इतना बड़ा दिव्य ज्ञान मिल पाता और वो अपने पिता वेद व्यास से भी ऊपर न जाते। देखिए, कहते हैं सत्संग बहुत बड़ी थाती है, और राम कथा के ते अधिकारी सत्संगत जिनकी अति प्यारी। तो सत्संग जिन जिन ने किया है, आज तो हमने केवल एक उदाहरण बताया है। हम अगले एपिसोड में आप सबको दूसरा उदाहरण बताएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको सत्संग से संबंधित 10 उदाहरण पेश करें, और सत्संग को हम निरंतर जारी रखें। हालांकि आप सब शब्दों पर न जाइएगा, क्योंकि हमारे पास शब्दों का भरमार नहीं है, और हम कोई प्रवचनकर्ता या वक्ता नहीं है, एक साधारण इंसान है। जब कभी मन में कुछ स्थिति परिस्थिति या मन में कुछ चहल पहल होती है, तो मन को शांति प्रदान करने के लिए आप सबके बीच छोटी सी चर्चा लेके आ जाते हैं। बाकी हमें कुछ ज्ञान नहीं है, जैसे कि सूरदास जी ने कहा है कि मौसम कौल कुटिल खलकामी, और एक जगह गोस्वामी जी ने लिख दिया है, क्षमिए सज्जन मोर लिठाई, सुनिए ही बाल बचन मन लाई। इसी तरह मेरी भी स्थिति है। तो आप सब से यही निवेदन है कि आप सब इस चर्चा को जरूर सुनिएगा, और सत्संग चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके लिए आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप सबके बीच हम अगले एपिसोड में उपस्थित होंगे। जय श्री राम के साथ। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह आप सभी के समक्ष एक पंजाबी गीत गाने का प्रयास कर रहा हूं। रुकी जद जाके थोड़े बूहे अगे जान, मेलना च लगे कुड़ी पूने आदा चन। रुकी जद जाके थोड़े बूहे अगे जान, मेलना च लगे कुड़ी पूने आदा चन। सूट भी गजा सूट भी गजा सूट भी गजा बंदा मिरंगा पाया, भाभी तेरी की लगदी जिन्हें वीरे कोलों रिबन कटाया। भाभी तेरी की लगदी ओ मेरे भाई कोलों रिबन कटाया, भाभी तेरी की लगदी। सारे ही बराती रहे ओदे वाल तकदे, करदे सी मत ओदे रूप दी न थकदे।
सारे ही बराती रहे ओदे वाल तकदे करदे सिफत ओदे रूप दी न थकदे कोई आखदा है हुर नैनी इश्क दा नूर आखदा है हुर नैनी इश्क दा नूर पर सिक्कियां नू रंगां ते संगाया भाभी तेरी की लगदी जिने वीरे कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओ मेरे भाई कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओए सारियां दे विच ओदा फैशन अवला नी सोचदा मैं दिल विच बैठ के अकल्ला नी सारियां दे विच ओदा फैशन अवला नी सोचदा मैं दिल विच बैठ के अकल्ला नी इवें गल नू चलावां बैठ तैनू समझावां गल नू चलावां बैठ तैनू समझावां ओदे प्यार ने है दिल तड़पाया भाभी तेरी की लगदी जिने वीरे कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी मेरे भाई कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओए अंग अंग विच ओते महक गुलाब दी भरी होवे कुड़ी जिवें बोतल शराब दी अंग अंग विच ओते महक गुलाब दी भरी होवे कुड़ी जिवें बोतल शराब दी ओदे नखरे ने यार तीर नैना वाले मारे नखरे ने यार तीर नैना वाले मारे बुल हेठ ले लू तब मुस्काया भाभी तेरी की लगदी जिने वीरे कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओ मेरे भाई कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओए नेकी ओदे प्यार विच हो गया शुदाई नी ओदे नाल भाभी मेरी कर दे सगाई नी नेकी ओदे प्यार विच हो गया शुदाई नी ओदे नाल भाभी मेरी कर दे सगाई नी ओनू मन लिया मीत लिख दिता ओदा गीत मन लिया मीत लिख दिता ओदा गीत गा के तुर के रंगीले ने सुनाया भाभी तेरी की लगदी जिने वीरे कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी जिने वीरे कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओ मेरे भाई कोलों रिबन कटाया भाभी तेरी की लगदी ओए Pause recording button. Pause recording. Standard. All recordings. Double tap to activate. अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी कृपा अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी कृपा जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी कृपा मैंने माथे की बिंदिया थी मांगी उमा तूने हाथों में मेहंदी रचाई दिया मैंने माथे की बिंदिया थी मांगी उमा
तूने हाथों में मेहंदी रचाई दिया, सपना सच कर दिया, मुझको सब दे दिया, सपना सच कर दिया, मुझको सब दे दिया। मुझको सिंदूर लगा कर सुहागन किया, मुझको सिंदूर लगा कर सुहागन किया। अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा, अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा। मैं तो बन के भिखारन थी आई ओ माँ, मुझको सब कहते थे तू बांझन है माँ। मैं तो बन के भिखारन थी आई ओ माँ, मुझको सब कहते थे तू बांझन है माँ। तूने गोद भर दिया, मुझको लाला दिया, तूने गोद भर दिया, मुझको लाला दिया। मुझको लाला ये देकर उजागर किया, मुझको लाला ये देकर उजागर किया। अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा, अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा, अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा, अम्बे माँ दुर्गे माँ सब तेरी ही कृपा। Pause record. Pause button. Send button. रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। अभी आप सबने बहुत ही खूबसूरत हमारी एक देवी जो फीमेल सिंगर अभी आप सबके सामने प्रस्तुत अपनी अच्छी देवी गीत प्रस्तुत कर रही थी। और आप का नाम तो आपने नाम नहीं बताया है और इसमें नाम दिखा भी नहीं रहा है। कई बार नाम का इशू हो जाता है, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु बहुत अच्छा गीत था आपका और तानपुरा और तबला के साथ आपने इशाला का प्रयोग करते हुए बहुत ही अच्छा गीत गाया, अम्बे माँ दुर्गे माँ। और कहते हैं कि भगवान से यदि मांगा जाए तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि माथे हमने तो बिंदी मांगी लेकिन माता ने कुछ और दिया, तो लेकिन बहुत अच्छा। और साथ ही साथ हमारे क्या खूबसूरत गीत संगीत मनोरंजन के स्तंभ कहा जाता है कि जब भी समूह का होता है समुचित प्रारंभ, तभी खड़े हो जाते हैं परमजीत स्तंभ। तो समूह में जब भी कोई ऐसी गतिविधियां हुई जिससे कि हमारे समूह के स्तंभ परमजीत जी की आवश्यकता हो, परमजीत जी वहां पर प्रस्तुत हुए हैं और अद्वितीय अविस्मरणीय कार्य समूह चलाने के लिए कितना कुछ करते हैं सर आप, वाकई काबिल तारीफ है। और आपका गीत पंजाबी गीत प्रस्तुत हुआ है स्टार मेकर से, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रयोग किया और उसी के माध्यम से आपने अपनी आवाज़ दी। और इंतज़ार है आप सबकी प्रतिभाओं का, आप सबकी प्रस्तुतियों का। और हम बेताब बैठे हैं, हम बेताब बैठे हैं आप सबकी प्रस्तुतियों का, हमें इंतज़ार है आप सबकी प्रतिभाओं का। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए समूह पर कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य गण इस समूह पर अपने मेरी प्रतिभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो कार्यक्रम को सार्थकता मिलेगी और कार्यक्रम भी रोमांचित होगा। तो रोमांचित बनाने के लिए बने रहिए, सुनते रहिए मेरी प्रतिभा आज का कार्यक्रम। गीत संगीत और मनोरंजन के इस प्यारे से परिवार के लिए राजपाल शर्मा। तो आज कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा, जिसकी होस्टिंग कर रहे हैं हमारे शत्रुघ्न जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आज के इस कार्यक्रम की होस्टिंग करने के लिए। तो एक चुटकुला मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चुटकुला कुछ इस तरह से है। पति पत्नी के बीच बातचीत होती है, तो राजस्थानी भाषा में है। पत्नी पति से पूछती है, ए जी, क्योंकि नाम नहीं लेते ना पति का, तो क्या ए जी क्या, हाँ बोलो के को क्या ये स्वतंत्रता दिवस कद आवेगो।
जब वो क्या कहता है, क्या जब तू अपने मायके जाएगा नहीं तब वो स्वतंत्रता दिवस होगा। धन्यवाद जी। एक छोटा सा चुटकुला और आपको सुना रहा हूँ। एक दादी बीमार हो जाती है, तो पोता पढ़ा लिखा था, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर पूछता है, हाँ जी बताओ कैसे आए। तो कहने लगा, डॉक्टर साहब दादी बहुत बीमार रहती है। तो डॉक्टर कहता है चलो अभी चेक कर लेते हैं। तो जब उसको चेक करने लगे बूढ़ी औरत को, तो डॉक्टर कहने लगा, अरे भाई तुम्हारी दादी तो सीरियस बहुत है और टेस्ट करना पड़ेगा। अब वो पढ़ा लिखा था, उसने कहा, अरे डॉक्टर साहब टेस्ट तो लंबा हो जाएगा, 2020 करके फटाफट करो ना। Pause. Button. Send. Button. कभी आते आवाज के संग में, कभी खाली आवाज। अद्भुत ये फनकार हैं जिनका नाम है राज। कितने खूबसूरत अभी आप सबने राजपाल शर्मा सर द्वारा प्रस्तुत चुटकुलों का आनंद लिया, और वाकई किस तरह से पारिवारिक मेलजोल और एक भाषाई चित्रण प्रतीत हुआ आपके इस चुटकुला में। और आपने दूसरा चुटकुला भी बहुत ही गजब का सुनाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप जो है अपनी उपस्थिति को इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करते रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा का, बने रहें गीत संगीत मनोरंजन में, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरी प्रतिभा का। नमस्कार, मैं संतोष कुमार द्विवेदी आप सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से यथाउचित धन्यवाद स्वीकार हो। सभी भक्तजनों, आज भक्तिमय वातावरण के अंतर्गत, प्रसंग के अंतर्गत आप सभी के बीच बहुत ही अनोखी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, भक्त और भगवान में युद्ध। क्या कभी आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि भला भक्त और भगवान में भी युद्ध हो सकता है? जी हाँ, तो यही कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ मैं, जो है कपिराज, पवन सुत हनुमान और राम के बीच का एक प्रसंग लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवी देवताओं के बीच सभा लगी हुई थी। तब वहाँ पर चर्चा चल रही थी कि इस भूतल मंडल पर सबसे अच्छा भक्त कौन है, यानी ऐसा कौन भक्त है जिसकी भक्ति अपार है। यही चर्चा चल रही थी। तभी जो है पवन देव अचानक सभा में खड़े होते हैं और बोलते हैं कि इस भूतल मंडल में सबसे बड़ा भक्त हमारा पुत्र हनुमान है, राम भक्त हनुमान। यह सुनकर सभी देवी देवताओं ने एक साथ जय के स्वर लगाए और बोले, पवन सुत हनुमान की जय हो। और सभी ने एक स्वर से उनकी भक्ति का समर्थन किया। किंतु वहीं शनि महाराज भी विराजमान थे। शनि महाराज को लग रहा था कि संभवतः मैं भी भोलेनाथ यानी शिव भगवान का परम भक्त हूँ, तो संभवतः मुझे लोग कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब शनि महाराज ने जो है हनुमान की भक्ति से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने कहा, ये भला मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। और जब सभी देवी देवताओं ने एक स्वर से हनुमान को सबसे बड़ा भक्त घोषित कर दिया, तब शनि महाराज वहां से अचानक सभा छोड़ करके और मृत्यु लोक में आ गए और विचार करने लगे, मैं हनुमान को सबसे बड़ा भक्त नहीं बनने दूंगा। और यही सोच करके वो सरजू के किनारे आकर के और एक जगह बैठ गए और सोचने लगे, ऐसा क्या करूं जिससे हनुमान की भक्ति खंडित हो जाए और मैं सबसे बड़ा भक्त बन पाऊं। तभी वहां पर क्या देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र पूजा के लिए सरजू नदी पर आए और उधर से विदर्भ के राजा चंद्रकेतु नौका विहार के लिए एक नाव लेकर आ रहे थे। तभी शनि देव को एक युक्ति सूझ गई और वे जो है राजा विदर्भ के मस्तिष्क पर बैठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह नौका ला करके
विश्वामित्र से टकरा देता है और विश्वामित्र अचानक लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो खड़े होते हैं और उन्हें यह लगता है कि ये राजा मेरा अपमान किया है, मैं इससे अवश्य बदला लूंगा। यह सोच करके बड़े क्रोध में आकर के विश्वामित्र अयोध्या पति श्री रामचंद्र के दरबार में उसी समय प्रकट होते हैं और बताते हैं कि प्रभु आपके राज्य में तो मेरा अपमान हुआ है। विदर्भ का राजा चंद्रकेतु ने मुझे नौका से गिरा दिया है और मुझे भयानक चोट लगी है। आप जो है उसका सर हमें लाकर दीजिए, क्योंकि आप तो भक्तवत्सल जो है भगवान हैं और आप भला ऋषियों का अपमान कैसे सह सकते हैं। यह सुन करके श्री राम भी काफी क्रोधित हुए, क्योंकि गुरु का अपमान तो अपमान होता है, भला कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तब श्री राम ने कहा, गुरुवर आप चिंता मत कीजिए, जो है कल सूर्य उदय से पहले चंद्रकेतु का सर ला करके आपके कदमों में रख दूंगा। यह प्रतिज्ञा भीषण हुई, किंतु विश्वामित्र ने कहा आप हमें वचन दीजिए। तब उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण रात जाय पर वचन न जाई। मैंने आपको वचन दिया कि कल सूर्य उदय से पहले पहले चंद्रकेतु का सर आप काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। यह भीषण प्रतिज्ञा जैसे ही श्री राम ने की, पूरे भूमंडल में आकाश मार्ग में सभी जगह भयंकर गर्जना हुई और उधर चंद्रकेत इन सब चीजों से अनजान नौका विहार करने के बाद जो है राजा राम से मिलने के लिए अयोध्या की ओर आ रहे थे। तब बीच में नारद मुनि मिल गए, नारायण नारायण का नाम लगाते हुए, और बोले विदर्भ राजा से, अरे राजन कहाँ जा रहे हो? तब चंद्रकेतु ने कहा, मैं राजा रामचंद्र से मिलने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने राजा राम की भीषण प्रतिज्ञा के बारे में बताया। यह सुन करके चंद्रकेतु काफी घबरा गया और बोले, मुनिराज तो बताइए फिर हमारी रक्षा कैसे होगी? तब नारद मुनि ने कहा कि इस भूतल में सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वो है माता अंजना। आप माता अंजना के चरणों में जाओ, उनके शरणागति प्राप्त करो, आपकी अवश्य रक्षा होगी। यह सुन करके चंद्रकेतु उसी क्षण माता अंजना के पास आया और उन्हें सारी वृत्तांत बताया। माता अंजना ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो, तुम बड़े प्रेम से मेरे यहाँ रहो, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तब इधर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान और सभी सेना को बुला करके ये आदेश दिया कि चंद्रकेतु जहाँ भी छिपा हो उसे हमारे सामने तत्काल प्रकट करो, उपस्थित करो। तब हनुमान लक्ष्मण सभी सेना के लोग पूरे भूमंडल में तीनों लोक में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जो है जब उन्हें चंद्रकेतु कहीं नहीं मिला तो हनुमान और लक्ष्मण मार्ग से गुजर रहे थे, वहीं अंजना माता का आश्रम नजर आया। तब हनुमान ने कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा माँ को देख लूं, माँ का आशीर्वाद ले लूं, माँ को प्रणाम कर लूं, तुम यहीं खड़े रहना। तब बीरबल हनुमान ने माता अंजना को प्रणाम किया। तब माता अंजना ने कहा, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो पुत्र, तुम्हें आज एक काम मैं सौंप रही हूँ। आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य जो है इनकार नहीं करोगे, क्योंकि मैंने किसी को वचन दे दिया है। तब हनुमान ने कहा, बताइए, प्राण जाए तो जाए पर आपका वचन डिगने नहीं दूंगा। तब माता अंजना ने बताया कि चंद्रकेतु की तुम्हें रक्षा करनी है, जिसे रघुराई ने कल सूर्य उदय से पहले पहले तक सर काटने का आदेश दे दिया है। तब यह सुन करके हनुमान हक्का बक्का हो गए। अरे बोले, माता तीनों लोक में तो मैं इसी को ढूंढ रहा था, भला आपके यहाँ ये छुपा हुआ है, ये मेरे से कैसे हो पाएगा? मैं अपने भगवान से भला युद्ध कैसे करूंगा? तब माता अंजना ने कहा, देखो तुम्हारी माँ का वचन है, आप तुम ही सोच लो कि अपने भगवान का वचन निभाना है या अपनी माँ का वचन निभाना है, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तब हनुमान ने थोड़ा देर विचार किया और बोले कि इस दुनिया में लाने वाली तो मेरी माँ ही है, माँ से श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। तब उन्होंने फैसला किया कि भगवान से बेशक युद्ध करना पड़े पर माँ का वचन डिगने नहीं दूंगा, और माता को प्रणाम किया और कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी हो मेरे रहते रहते चंद्रकेतु का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और यह कह करके और बीरबल लक्ष्मण से जाकर के बोले हनुमान कि चंद्रकेतु तो मेरी माँ के शरण में आ गया है, अब
जो है उसकी रक्षा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। आप कृपा करके वापस लौट जाएं। अब चंद्रकेतु की रक्षा का जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। तब लक्ष्मण ने हनुमान को बहुत भला बुरा कहा और वहां से चले आए और यह समाचार राजा राम को बताए। राजा राम भी काफी क्रोधित हो गए। बोले, हनुमान, इतना साहस हनुमान का, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ माँ का वचन निभाने के लिए। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ कि भगवान राम अपनी सारी चतुरंगनी सेना सजा करके माँ अंजना के आश्रम के पास आ गए और जो है अपने सैनिकों से कहा कि आप युद्ध के लिए हनुमान को बुलाओ। सभी सैनिक ललकार करके हनुमान को बुलाए। हनुमान युद्ध के लिए आ गए और सभी सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन हनुमान ने कोई अस्त्र नहीं चलाया। हर बार जय श्री राम का जो है उद्घोष करते रहे और सैनिक जो भी प्रहार करते वो बीच में ही रुक जाता। और फिर जो है शत्रुघ्न को भेजा गया। शत्रुघ्न भी जो भी प्रहार करते, जब हनुमान जय श्री राम बोलते तो वो प्रहार बीच में ही रुक जाता। यह विचित्र घटना पूरे आकाश में देवी देवता देख रहे थे, क्योंकि राम से बढ़कर के शक्ति तो और किसी में है नहीं। राम से ज्यादा तो उनके नाम में शक्ति है। तो शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सब लोग जो है हनुमान से पराजित हो गए। हनुमान बिना अस्त्र शस्त्र चलाए ही सिर्फ राम के नाम से ही उन सबको पराजित कर दिया। तब क्या हुआ, भगवान श्री राम खुद युद्ध के लिए आए और हनुमान के सामने बात करने लगे। बात कर ही रहे थे कि अचानक लक्ष्मण ने एक शक्ति मारी जो कि हनुमान को लगी और हनुमान मूर्छित हो गए। जैसे ही हनुमान मूर्छित हुए तो क्या देखते हैं, उधर श्री राम भी मूर्छित हो गए। यह देख करके लक्ष्मण भी हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? मैंने तो बाण जो है हनुमान पर मारा था, लेकिन हमारे भैया कैसे मूर्छित हो गए? तब कुछ क्षणों में राम जो है होश में आकर के हनुमान के पास गए। और जैसे हनुमान के पास गए, हनुमान भी उस समय होश में आ गए थे। तब अचानक शुभ अवसर देखकर बीरबल हनुमान ने श्री रामचंद्र का हाथ चंद्रकेतु के सर पर रखवा दिया। और जब सर पर रख दिए हाथ राम, तो भला जिनके सर पर राम का हाथ हो उसे कौन मार सकता है? तब हनुमान ने प्रार्थना किया कि देखिए, आप जो है त्रिकालदर्शी हैं, आप भगवान हैं, आप बड़े बड़े अपराधियों को भी क्षमा कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने इस भक्त की विनय स्वीकार करें और इसे क्षमा दान दें। या क्योंकि आपने भी इसके सर पर हाथ रख दिया है। यह देख करके राम भी हनुमान की विनम्रता से अति प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु को क्षमा दान दे दिया। और उसी समय योग ध्यान लगाकर श्री राम ने देखा कि ये कैसे हो गया। तब उन्हें शनि देव की माया नजर आई। जी हाँ, फिर सभी लोग जो है मिलकर जो है खुशियां मनाने लगे और भगवान शिव का उद्घोष करने लगे। वहीं पे सारे देवी देवता प्रकट हो गए, आकाश से फूलों की वर्षा की। जी हाँ, भक्त और भगवान के बीच भला युद्ध कैसे हो सकता है? और सभी देवी देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा करके जो है राम के अंदर विनय भाव का जो है सूत्रपात किया, जिसके परिणाम स्वरूप राम का सारा क्रोध शांत हो गया। राम चंद्रकेतु और हनुमान सबको लेकर के अपने यहाँ अयोध्या आ गए। जी हाँ, तो इस प्रकार से यह प्रसंग रहा। कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की हो ही, मतलब राम जिस पर कृपा कर दे भला उसका कौन क्या कर सकता है। और फिर यह सारी बात राम आकर के ऋषिवर विश्वामित्र को बताए। विश्वामित्र ने भी अपनी योग साधना से शनि माया की चाल देखी। तब उन्होंने भी चंद्रकेतु को माफ कर दिया और कहा, राजन, तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो शनि का दोष था जो कि तुम्हारे मस्तिष्क पर बैठ गया था। तब राजा चंद्रकेतु ने विश्वामित्र से भी क्षमा याचना की और विश्वामित्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। तो जी हाँ, यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य आप सभी बताइएगा। आज के प्रसंग में इतना ही कह करके मैं बोलता हूँ, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय और वीरवर बजरंगबली हनुमान की जय। तो सभी श्रोतागणों को आज के प्रसंग में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है ये भक्ति में कहानी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार। Pause. Button.
Send. Button. रूखा सा कार्यक्रम है, जाने क्या है दोष, मेरी प्रतिभा में जाने क्यों नहीं आए संतोष। आज तो हमारे जो कार्यक्रम के नियमित प्रतिभाकार हैं, हमारे परम श्रद्धेय संतोष सर, जाने क्यों कार्यक्रम से गुमशुदा हैं, और उम्मीद करनी चाहिए कि वो ज़रूर हो सकता है कि किसी कार्य में व्यस्त हों, और जब भी उनके पास समय होगा तो अवश्य आएंगे। बहरहाल आप सब कार्यक्रम में बने रहिए, चल रहा है मेरी प्रतिभा का, और उम्मीद करता हूँ किसी की प्रस्तुति आएगी, यही रहता हर बार आप सबकी प्रतिभाओं का रहता है इंतज़ार। तो आप सब बिल्कुल उम्मीद पर हमारे खरे उतरें और आप सब अपनी प्रस्तुति को यहाँ प्रदर्शित करें, अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित करें। आज का कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा का, और बने रहिए, गीत संगीत मनोरंजन सुनते रहिए और मेरी प्रतिभा का कार्यक्रम। Send. Button. लौट आओ भुला के खताए मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताए मेरी। ईद का चांद निकला हर गली, ईद का चांद निकला गली हर गली। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताए मेरी। जंग के युद्ध जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी निगाहों की नफरत ही है, ये तुम्हारी ही निगाहों की नफरत है। तो इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताए मेरी। क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएंगे, क्या कहा ये रोशनी न हो पाएगी। क्या कहा ये अंधेरा न मिट पाएगी, क्या कहा ये रोशनी न हो पाएगी। एक दिन का उजाला उजाला नहीं, एक दिन का उजाला जला दो हमें। एक दिन का उजाला जला दो हमें। मैं रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला के खताए मेरी। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। गौर करिएगा इस पंक्ति पे। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई। अब तो चूड़ी दिलाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम। चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। लौट आओ
के खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला के खताएं मेरी। Send button. Pause button. Send button. तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नजरें चुराता रहूं। बहुत ही खूबसूरत अभी आप सबने गज़ल परमजीत सर की आवाज़ में सुनी और वाकई लौट आओ भुलाकर खताएं मेरी, राह दिल में बिछा दूंगा अगर तुम कहो। कितनी खूबसूरत गज़ल, काल्पनिक गज़ल आपने अभी सुनी और वाकई ये प्रेम के प्रति समर्पण, प्रेम के प्रति एक जिजीविषा जागृत करने देने वाली गज़ल है और वाकई आपकी गज़ल अवश्य इस कार्यक्रम में श्रोतागण सुनेंगे और वाकई बहुत अच्छी गज़ल आपने प्रस्तुत की और हमें इंतज़ार है। अभी हमारे पास लगभग 18 से 20 मिनट का समय है। आप सब अपनी प्रस्तुति बिखेरते रहिए आज की कार्यक्रम मेरी प्रतिभा में, गीत संगीत मनोरंजन में बने रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरी प्रतिभा का। Pause button. Send button. कार्यक्रम का मिट गया सब अज्ञान और दोष, कार्यक्रम की समाप्ति की परम पूज्य संतोष। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आप एक ही प्रस्तुति से सही परंतु बहुत अच्छी प्रस्तुति और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप इस मेरी प्रतिभा कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति को बिखेरा और कितना खूबसूरत आपने सत्संग प्रस्तुत किया। राम और हनुमान युद्ध, क्यों नहीं, भक्त और भगवान में भी युद्ध होता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा, कृष्ण पितामह के समक्ष भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सुदर्शन लेकर एक सुदर्शन के रूप में जो रथ का पहिया है उसे लेकर के दौड़ पड़े थे और वहां पर पृथ्वी दहल गई थी। तो ऐसा कई बार हुआ है जब भक्त और भगवान का युद्ध हुआ है, गुरु और शिष्य का युद्ध हुआ है। तो ऐसे ये आदिकाल से ही अनोखे तरीके होते रहे और आज भी होते रहते हैं। आज तो इसका व्यापक रूप से विस्तृत रूप ले चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ से हम कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं और कार्यक्रम आज मेरी प्रतिभा का आनंद आप सबने मेरे यानी शत्रुघ्न के साथ लिया और कार्यक्रम में लगभग 5 से 6 प्रस्तुतियां आई, जैसे 2 परमजीत सर के द्वारा प्रस्तुतियां, 2 राजपाल सर के द्वारा और 1 संतोष सर के द्वारा प्रस्तुति जो प्राप्त हुई है और एक हमारी जो फीमेल सिंगर, बहुत अच्छा गीत आज उनका सबसे कार्यक्रम का यदि अच्छी प्रस्तुति कहे तो उनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा प्रस्तुति आपने दी देवी गीत के रूप में। बिन मांगे यदि सब कुछ मिल जाता है तो भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता या माता से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। और परमजीत सर के 2 प्रस्तुति, पंजाबी गीत और एक बहुत अच्छी काल्पनिक गजल आपकी प्रस्तुति हुई सर। साथ ही साथ राजपाल सर के द्वारा प्रस्तुत 2 चुटकुले आपके द्वारा जिस तरह से पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ किए जाते हैं, आपने उस पर बात की, उस पर आपका चुटकुला केंद्रित रहा। तो आप सबकी प्रस्तुति और संतोष सर के द्वारा जिस तरह से भक्त और भगवान के युद्ध को वर्णित किया गया और क्या खूबसूरत आपकी अंतिम प्रस्तुति रही। और अब यहाँ से आप जो आपके सामान्य संदेश हैं आप कर सकते हैं और अब इस समूह पर आप सब पूरी तरह से अपने ज्ञान और विज्ञान से आ सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ मेरी प्रतिभा का। आपने मेरी प्रतिभा कार्यक्रम का आनंद लिया शत्रुघ्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।